मात्र कुछ ही घंटे के बाद आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा 100 मार्क्स इंग्लिश का। तो आज के इस वीडियो में कुछ चुनिंदे क्वेश्चन यानी जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होगा, यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से सेम टू सेम प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। वही सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अंग्रेजी का जो एग्जाम होता है वहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी प्रोज और पोएट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी इजी होते हैं। और आपका व्याकरण से यानी जो आपका ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्टिव पैसिव वर्ब एग्रीमेंट, उनके बाद नरेशन और आर्टिकल आता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो होता है काफी सिंपल होता है। ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऊपर ऊपर जो लॉ होता है, रूल्स होते हैं, वही से आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो ये काफी इजी होते हैं। आपका हिंदी का एग्जाम जिस तरह से अच्छा गया उसी तरह से इससे भी अच्छा आपका जो है इंग्लिश का एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को धैर्य बनाए के रखना है, आप लोगों को पेशेंस से बनाए रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सेंटेंस द डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफरेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आधुनिक सभ्यता यानी आधुनिक सभ्यता की विशेषता यह है कि हमारे चाहतों यानी हमारे वांट्स, हमारे ख्वाहिशों की क्या है, मल्टीप्लिसिटी है यानी बहुलता है। यानी हमारे पास सबसे ज्यादा मतलब ख्वाहिश है। आधुनिक सभ्यता की यह विशेषता है। ये जो लाइन लिया गया है इस फ्रॉम कहां से लिया गया है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लाइन लिया गया है। तो यहाँ सिविलाइजेशन की बात होती है। ये इनके जो राइटर है वो कौन है, महात्मा गांधी यानी एम गांधी है, इनके राइटर हैं, उन्हीं के द्वारा ये लिखे गए। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पूछे भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को तो सेम टू सेम उठा करके पूछ ही दिया जाता है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बीटन इन द वर्ल्ड। ये कहां से लिया गया? तो बिल्कुल ये जो लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। अब थोड़ा सा मीनिंग समझ जाइए इस लाइन का। यानी आई बिलीव दैट, मुझे यह यकीन है, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड, यानी इवॉल्व्ड मतलब एक तरह से विकसित हुआ है। यानी भारत की सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता एक ऐसा विकसित हुआ है, यानी ऐसे प्रॉपर वे में विकास किया है ये, जिसको दुनिया में यानी जिसको वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता है, कोई हरा नहीं सकता, कोई इसको पीछे नहीं छोड़ सकता। ये सबसे अच्छी सभ्यता है दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया कि द सिनोनिम्स ऑफ इनवियस। ये इनवियस का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थ, यानी एक जैसा अर्थ, एक जैसा मतलब मीनिंग। तो इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या यानी जलन, किसी का तरक्की को देख करके किसी का मतलब एक तरह से तरक्की कर रहा, पैसे पे पैसे कमा रहा या फिर आगे बढ़ते जा रहा है। तो वहां अगर कोई आदमी के अंदर अगर थोड़ा सा ये होता है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो जो उनके अंतर्गत वो जो प्रवृत्ति आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इतना ये क्यों बढ़ रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? जलन ही बोलते हैं, यानी ईर्ष्या बोलते हैं, इनवियस। तो और इसका एक स्पेशल वर्ड होता है जेलस। तो इनवियस का भी मतलब होता है ईर्ष्या और जेलस का भी मतलब होता है ईर्ष्या। तो द सिनोनिम्स ऑफ इनवियस इज जेलस, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सिनोनिम से पूछा गया वल्गर का। वल्गर का मतलब होता है असभ्य, अशिष्ट यानी अशिष्ट, असभ्य, जिसको कोई तमीज नहीं हो, जिसको कोई बातचीत करने की तमीज नहीं हो, या फिर एक तरह से जो असभ्य हो, जिसके अंदर सिविलाइजेशन नहीं हो, यानी एक तरह से सभ्यता, अच्छी जो सभ्यता होती है, अच्छी गुण होती है, कैसे समाज में रहनी चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, वो गुण जिसके अंदर नहीं होते उसको क्या बोलेंगे? वल्गर बोलेंगे। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समान अर्थ। तो यहां देखिए कॉस, COARS, कॉस, इसका देखिए आर जो है साइलेंट रहता है, COURS कॉर्स होता है। ठीक है, कॉर्स मतलब क्या होता है? हम लोग कॉर्स से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कॉस का मतलब भी होता है अवशिष्ट, असभ्य। तो इसका सिनोनिम से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वल्गर का सिनोनिम से कॉस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द सिनोनिम्स ऑफ वाइटल। वाइटल का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अति आवश्यक। ठीक है, यानी जरूरी। तो आप इसेंशियल का भी मतलब पढ़े हैं, अति आवश्यक, जरूरी। तो इसका वाइटल का सिनोनिम से हो जाएगा इसेंशियल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज रिटन बाय, वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखे गए? तो आपको पता है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये जो है ऑटोबायोग्राफी है। किसका बायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी एम गांधी का, यानी महात्मा गांधी जी का। तो ये किनके द्वारा लिखे गए? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्वड एज द गवर्नर ऑफ ब्लैंक्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह सर्व किए, मतलब कार्य किए, किसके रूप में? राज्यपाल के रूप में, यानी एक तरह से गवर्नर के रूप में। तो किस राज्य के लिए? कौन सा राज्य के लिए? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या फिर कर्नाटक? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन ब्लैंक्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पैदाइश हुई थी, वो जो जन्म लिए थे, कौन से साल में जन्म लिए थे? तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 1897। कब? 1897, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव
रिपल्सिव का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकारक, प्रतिकारक यानी धकेलने वाला, जिसको पसंद नहीं होता या फिर उसको आप उस चीज से हम दूर भागते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, प्रतिकारक कहलाएंगे। अब जानते हैं कि अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, तो प्रतिकारक का उल्टा हो जाता है आकर्षक। रिपल्सिव का एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, उल्टा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एंटोनिम ऑफ ओपेक। तो ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, जो भी पॉलीथीन वगैरह होता है, जो भी प्लास्टिक होता है जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जो आर पार जिसकी वस्तु के आर पार नहीं देखी जा सकती उसको बोलते हैं ओपेक, अपारदर्शी। ठीक है, तो यहाँ ओपेक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द एंटोनिम ऑफ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यंत यानी गहरा, यानी बहुत मतलब समृद्ध। और मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि सिंपल का मतलब होता है एक तरह से सिंपल यानी साधारण, सत्य। और प्रोफाउंड का मतलब होता है स्पेशल भी बोल सकते हैं इसको, अत्यंत सभ्य यानी गहरा, यानी हर एक चीज में आगे हो, यानी खूब समृद्ध, यानी अच्छाई के गुण में, अच्छाई का गुण उसमें भरा हुआ, वो किसी भी चीज में किसी भी गुण में कम ना हो। और सिंपल, सिंपल कुछ सिंपल नहीं है, कुछ खास नहीं है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। तो एंटोनिम प्रोफाउंड का क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, प्रीसियस का एंटोनिम, प्रीसियस का मतलब होता है महंगा, कीमती। चिप का मतलब होता है सस्ता। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ब्लैंक्स। ठीक है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट बने इंडिया के, वो कब बने थे, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1967, कब 1967 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक्स वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। रोल मॉडल का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत, जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं, जिससे हम लोगों को सीख मिलती है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसके बातों को हम लोग मानते हैं, उसको बोलते हैं रोल मॉडल। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल थे वो कौन थे, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय ब्लैंक्स, यानी अ पिंच ऑफ सनफ जो रिटेन किए गए, लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए, मनोहर मेलगोनकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सी इज ब्लैंक्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सी इज ब्लैंक्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आर्टिकल बैठ गया, यहाँ आर्टिकल क्या बैठेगा, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी द, यानी सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत खूबसूरत लड़की है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अब पूछा गया कि द मैन कैम ब्लैंक्स मी टुवर्ड, यानी टुवर्ड मेरी ओर आ रहा, आदमी जो वो मेरी ओर आ रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ही वेंट ब्लैंक कॉलेज। ठीक है, 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका, तो यहाँ इन भरा जाएगा, प्रीपोजिशन जो होगा वो क्या होगा, इन होगा। ही वेंट इन कॉलेज, वो कॉलेज गए, कॉलेज में गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सैन फ्रांसिस्को इज ब्लैंक्स फाइन टाउन, सैन फ्रांसिस्को इज ब्लैंक फाइन टाउन। तो यहाँ देखिए आपको फाइन टाउन से भरना है आपको आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या भरा जाएगा, तो अ भरा जाएगा अ, यानी सैन फ्रांसिस्को इज अ फाइन टाउन। सैन फ्रांसिस्को एक बहुत अच्छा शहर है, फाइन टाउन है, काफी खूबसूरत है, काफी समृद्ध है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड ब्लैंक्स। तो यहाँ हो जाएंगे क्वींस लैंग्वेज, क्या हो जाएंगे, क्वींस लैंग्वेज, यानी इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल, यानी इंग्लिश जो विकास किए ये एक अपने भाषा के रूप में, अपने अलग अलग थलग विकास किए, सिंगल के रूप में विकास किए, किसी भाषा का ये उन्होंने सहारा नहीं लिया। आपको पता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है ये खुद का है, किसी का ये नहीं लिया है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड क्वींस लैंग्वेज यानी एक रानी की भाषा के रूप में, मानव भाषा के रूप में इन्होंने विकास किया है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछ रहा है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद ब्लैंक्स। ठीक है, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 19 नंबर को क्वेश्चन का और 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी रोमांटिक रिवाइवल से संबंधित है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 22, क्वेश्चन पूछा गया कि लामिया एंड हाइपरन आर रिटन बाय ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये जो लिखिएगा किसके द्वारा लिखेगा, 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन किट्स। क्या हो जाएगा, जॉन किट्स। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, माय ब्रदर इज ब्लैंक्स एसआई ऑफ पुलिस। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 आपको भरना है, 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको भरना है, ए भरा जाएगा, आर्टिकल आपको चूज करना ए एन या फिर द। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 24, ब्लैंक्स इज अ ह्यूमरस स्टोरी, ब्लैंक्स इज अ ह्यूमरस स्टोरी। तो ये अ पिंच ऑफ सनफ जो है एक प्रकार का ह्यूमरस स्टोरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदर टंग, यानी नानू काका जो है एक तरह से भाषाई, यानी भाषाई आपातकाल के रूप में अपने मदर टंग का इस्तेमाल किया, यानी मातृ जबान का, यानी मातृभाषा का इस्तेमाल किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द सेकंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज ब्लैंक। तो किससे मिलने के लिए वो प्लान किए थे नानू काका, सेकंड पर्सन जो इंपोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, यानी वो कैरेक्टर के रूप में ये
काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो वो मिलने के लिए मतलब एक तरह से प्लान किए थे, तो किसके साथ? द वेलफेयर मिनिस्टर के साथ। किसके साथ? वेलफेयर मिनिस्टर के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन पूछा गया द प्रोस Pies, the Prose Peace Blanks is a speech delivered by मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा जो एक स्पीच डिलीवर की गई, तो वो स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम। क्या? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 28, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू ब्लैंक्स दी यूएसए, ब्रिटेन या फिर जर्मनी या फिर फ्रांस। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दी यूएसए। यानी मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे? दी यूएसए के रहने वाले थे। और ये व्हाइट अमेरिकन से बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरह से उनको चाहते थे, अच्छी तरह से उनको प्यार करते थे। ठीक है, इन्होंने ही मतलब नेग्रोज के, काला और गोरे के खिलाफ इन्होंने भेदभाव को जाहिर किया कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, यानी एक तरह से अपने विरोध जताया, एक तरह से वहां अपना बात को रखा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका स्क्रीन पर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ब्लैंक्स। वो क्या थे? नेग्रो थे, अमेरिकन थे। जस्ट मैंने अभी बोला, तो वो क्या थे? नेग्रो थे। ठीक है, नेग्रो एक स्पेशल वर्ड है जो मतलब काले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले अमेरिका में, तो उनको कहते हैं नेग्रो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 30। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु सेड माय चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर, यानी मेरे जो बच्चे हैं उनको आप जज नहीं कर सकते, उनको आप आंक नहीं सकते कि मेरे बच्चे अच्छे हैं बुरे हैं, उनके कलर के हिसाब से, स्किन का कलर काला है या फिर अच्छे, ये फिर गोरा है या फिर काला है, तो इसके हिसाब से आप ये आंका नहीं सकते हैं, जज नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे कैसे हैं, नहीं है। हाँ, बट देयर स्किन ठीक, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, यानी उनको कैरेक्टर जो है, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो गुण है, उनके गुण के आधार पर उनको आप जज कर सकते हैं कि मेरे बच्चा कैसा है, नहीं है। लेकिन उसका कलर के आधार पर, उसका स्किन के कलर के आधार पर आप उसको जज नहीं कर सकते, आप उसको किसी स्पेशल प्रोजेक्ट से या फिर कोई स्पेशल मतलब दर्जा से उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो बात कहते हैं, किसने कहते? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने स्पीच में किसने? आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर, आई हैव अ ड्रीम, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 31, द टेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, द टेमिंग ऑफ ब्लैंक एलिमेंट्स मेड लाइफ प्लीजेंट, मच प्लीजेंट, यानी टेमिंग का मतलब होता है पालना, यानी टेमिंग ऑफ मतलब जानवर को पालना, तो ये मतलब एक तरह से आदमी के लाइफ को और भी जीवन मत को क्या कर दिया, मतलब खुशगवार बना दिया, प्लीजेंट बना दिया। तो ये डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक जो पालतू जानवर होते हैं, वो पालतू जानवर को जब से इंसान पालने लगे, मानव पालने लगे, तो इनका जीवन में और भी आनंद आ गया, और भी खुशी आ गया, प्लीजेंट लाइफ बन गया, मच प्लीजेंट लाइफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछा गया कि हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। ठीक है, तो यानी 1950 में लिटरेचर यानी दुनिया में, यानी साहित्य वाला क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया, तो किनको दिया गया? ये जो दिया गया था बर्ट्रैंड रसेल। किनको? बर्ट्रैंड रसेल को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, द सिनोनिम्स ऑफ फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि परम सुख, आनंद, तो इसका जो मतलब हो जाएगा, आपको इस सिनोनिम से चुनना है समानार्थी। तो ब्लिस का भी मतलब होता है परमानंद, आनंद और परमानंद दोनों का मतलब क्या होता है? खूब मस्ती, खूब खुश, यानी एक तरह से दोनों का मीनिंग सेम, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि द सिनोनिम्स ऑफ यानी इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेहनती, मेहनत करने वाला, मेहनती, इंडस्ट्रियस। ठीक है, तो आपको इंडस्ट्रियस का सिनोनिम्स पता है, तो ये जो इंडस्ट्रियस का जो ये हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका क्या? मेहनती। अब डिलीजेंट के भी मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि डिलीजेंट का जो मतलब होता है वो भी होता है मेहनती, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35, द सिनोनिम्स ऑफ एनवियस। एनवियस का मतलब तो आपको पता है, इट्स, उसके बाद जेलस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अब द सिनोनिम्स ऑफ वल्गर। वल्गर का मतलब आपको पता है, एक तरह से अभद्र, असभ्य, इन जिसको सभ्यता का ज्ञान नहीं हो, ये क्या हो जाएगा? कॉज, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या 37, वाइटल। वाइटल का एसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 38, हु रोट व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। किसने लिखा व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं एक क्रिश्चियन नहीं हूं, ये जो लिखा किसने लिखा? शिगानो या बर्ट्रैंड रसेल, एम गांधी या फिर एच ई बेट्स। तो बिल्कुल इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा वो जाएगा आपका बर्ट्रैंड रसेल। यानी बर्ट्रैंड रसेल जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये उनके द्वारा लिखे गए, रिटन किए गए हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्टनेस हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 39, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय ब्लैंक्स। तो ये जो लिखे गए बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखे गए, किनके द्वारा? बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखे गए, यानी 39 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी जो विचार है वो क्या किया? आदमी के जीवन को और क्या कर दिया? सुधार दिया, उनके जीवन में क्रांति ला दिया, परिवर्तन ला दिया। साइबी वाज पेशेंटली, यानी साइबी वाज
पैसेंटली इंटरेस्टेड इन ब्लैंक्स, यानी पैसेंटली का मतलब ये हो जाएगा कि पूरी भावना के साथ साहिबी को किसमें इंटरेस्ट था, टॉयज, गॉड्स या फिर फ्रूट्स या फिर म्यूजिक। बिल्कुल हो जाएगा गॉड्स, यानी लौकी को इकट्ठा करने में, उनका अलग अलग डिजाइन बनाने में, उनका अलग अलग डिजाइन बनाने में, उनके अलग अलग आकार बनाने में उनको मतलब क्या लगते थे, इंटरेस्ट लगते थे, अच्छे लगते थे। ठीक है, यानी साहिबी को ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, शिगा नोया इज अ ब्लैंक्स राइटर, यानी शिगा नोया एक जापानीज राइटर है, पता है आप लोगों को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि साहिबी रीड्स एट ब्लैंक्स स्कूल, तो साहिबी जो पढ़ते थे वो कौन सा, प्राइमरी, हाई, मिडिल या फिर प्लस 2, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा प्राइमरी स्कूल। कहां पढ़ते थे, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना बोले कम है। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्त में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। अभी अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है, तो अपने दोस्त में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। सरकमटेंस का आपको क्या पूछा गया, सही मतलब स्थिति पूछा गया, मतलब एक तरह से सही स्पेलिंग, तो इसका जो सही स्पेलिंग हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए में आपका सही स्पेलिंग दिया गया है। सरकमटेंस परिस्थिति, हालात को बोलते हैं। अब देखिए ग्रुप्स का स्पेलिंग हो जाएगा GROUPS, ग्रुप्स, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा गया, वाटर इज, वाटर इज का मतलब होता है समर्थक, यानी एक तरह से समर्थन देने वाला, हम लोग क्या बोलते हैं, वोटर बोलते हैं। आपका कितना वोटर है, समर्थक है, तो इसका अगर प्लूरल बोला जाए तो वाटर इज हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। इमोरलिटी, इमोरलिटी का मतलब होता है क्या, इमोरलिटी का मतलब होता है एक तरह से असभ्य, अनैतिकता, जिसके अंदर सभ्यता नहीं है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसका एंटोनिम चूज कीजिए। तो इमोरलिटी का सॉरी इंटरनेट में आपको नहीं पूछा गया आपको मतलब सही स्पेलिंग, तो सही स्पेलिंग आपका ए में दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोरालिटी का मतलब नैतिकता, इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, ठीक है। अब देखिए 47 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया कि अनएडल्टरेटेड, अनएडल्टरेटेड का आपको सही स्पेलिंग पूछा गया, तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में दिया है, अनएडल्टरेटेड, जिसका मतलब होता है खुशी, खुशामदी करना, जबरदस्ती, चापलूसी करना, जबरदस्ती किसी को मनाना, ठीक है, अनएडल्टरेटेड, ठीक है। 48 द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक्स वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग, ठीक है। अब किनका डेवलपमेंट जो है एक तरह से हेल्प किया था प्रिंटिंग में, यानी इंट्रोड्यूस होने में, प्रिंटिंग को उद्भव होने में, कौन किनका मतलब एक तरह से जो है एक तरह से डेवलप किया था, हेल्प किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का हो जाएगा आपका मिडिल इंग्लिश, यानी जो मतलब एक तरह से मध्य इंग्लिश है, वो डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग का उद्भव से, प्रिंटिंग का उद्भव होने से मिडिल इंग्लिश को डेवलप होने में काफी सहायता मिला था, काफी मदद मिला था, ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्वेश्चन पूछा गया कि द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज ब्लैंक्स, ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का वो हो जाएगा आपका द ग्रेट वेल शिफ्ट, क्या हो जाएगा द ग्रेट वेल शिफ्ट, यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी प्रमुख भाषाई परिवर्तन एक तरह से कॉग्रेट स्वर उत्पन्न करता है, क्या करता है, स्वर परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका स्क्रीन पर। अब देखिए आपको डिसएडेड का आपको क्या पूछा गया, स्पेलिंग पूछा गया, तो डिसएडेड का जो स्पेलिंग हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना, किसी को रोकना, किसी को प्रिवेंट करना, उसको क्या करेंगे, डिसएडेड करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देख लें, ठीक है, अब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि सेम टू सेम उठा करके पूछ दिया है, तो इसलिए आप ये सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन था और आपका बोर्ड एग्जाम कुछ ही दिन में होना है, मात्र कुछ दिन में आपका बोर्ड एग्जाम होना है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, और जितने भी नोटिफिकेशन मिलते हैं तो प्लीज सबको कवर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सबको कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।